नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। आप सभी का देश के प्रथम राष्ट्रपति के जन्म धरती पे भी स्वागत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कहने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रही हूँ, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इस धरती ने देश को बहुत बड़ी हस्तियां दी हैं। ये वही धरती है जहां से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और मैं अभी उन्हीं के आवास पर मौजूद हूं। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का ये घर है। इनके किस्से बहुत ही अनमोल हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव भी इनको मिला हुआ है। देश रत्न, इनको लोग ऐसे ही नहीं कहते, इन्हें देश रत्न से भी नवाजा गया है। ये उनका घर है। इसी आवास पर एक समय की बात है जब वो पढ़ाई कर रहे थे। इधर उनका कमरा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जब वो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो इनके दरवाजे के सामने से बारात निकल गई, लेकिन वो पढ़ाई में इतने मग्न थे कि उनको जरा सी भी भनक नहीं लगी कि उनके सामने से बारात निकली। और वो उस समय की सबसे ज़्यादा गाजे बाजे के साथ सबसे भव्य तरीके से उस बारात को इनके दरवाजे के सामने से निकाला गया था। यहाँ दूर दूर से, देशों से, विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। इनके जन्मधरती को घूमने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। ये घूमने की जगह है, यहाँ विदेशी भी आते होंगे। इसकी स्थिति देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ विदेशी भी घूमने आ सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी सी मरम्मत हुई है तो अभी ऐसा दिख रहा है, वरना इससे पहले इससे भी बदतर स्थिति थी यहाँ की। गार्ड तो हैं, सफाई कर्मी भी हैं, टाइम टू टाइम मरम्मत भी होते रहती है, लेकिन अभी तक इसका रुख जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए आइए हम कुछ आपको अंदर ले चलते हैं, जहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रपिता के साथ बैठकर बातें किया करते थे। हम वो भी स्थान दिखाएंगे कि कहाँ उनका डिस्कशन चलता था। तो यही वो सोफ़ा है, आप देख सकते हैं, यही वो सोफ़ा है जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी एक साथ बैठ कर के बातें किया करते थे। चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, यहाँ वो लोग बैठते थे। और यही वो बेड है। अभी इसको शीशे में कवर कर दिया गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी काम चल रही है। तो ये उनका बेड है जिस पे राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी विश्राम करते थे। यहाँ पे 2 सोफ़े लगाए गए हैं, एक वहाँ पे था और एक ये सोफ़ा है जिस पे जब भी लोग यहाँ आते थे तो बैठ के बातें करते थे। हम उनके रूम में आपको लेके चलते हैं। ये उनका रूम है, ये रूम है। और आप यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। अभी ये गांधी जी के साथ लगी हुई हैं यहाँ पे तस्वीरें। यहाँ पे भी गांधी जी के साथ बैठकर वो बातें कर रहे हैं और कुछ नोट कर रहे हैं, वैसी तस्वीरें हैं। गांधी जी की तस्वीरें इधर भी हैं। चूँकि अभी इसमें काफ़ी अंधेरा है, लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी आपको देखने में। ये कुछ बुक्स हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद की ही ये बुक्स हैं, इनको वो पढ़ा करते थे। ये कुछ ग्रुप्स फ़ोटो है यहाँ पे। ये उनके घर की तस्वीर है, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं। और ये उनके बचपन की तस्वीर है जब वो बाल्य अवस्था में थे। तो अभी बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे वो तस्वीर है जब वो बोल रहे थे। तो चलिए अब हम उनके घर के अंदर आपको ले चलते हैं और उनके आंगन की, उनके रूम की तस्वीरें दिखाते हैं और वहाँ का जायजा लेते हैं। ये मेन गेट है उनके घर के अंदर जाने का, यहीं से अंदर जाते हैं। और ये इस गेट से हम आंगन में प्रवेश करते हैं। अभी यहाँ पे चूँकि मरम्मत का काम चल रहा है, ये उनके कुछ बरामदे हैं। पहले का जो घर होता था उसमें आंगन और बरामदा ज़रूर होता था। ये वो आंगन है। इसी आंगन में
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पले बढ़े हैं, उनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ है। और ये वही तुलसी का पौधा है जहाँ राजेंद्र बाबू हर रोज़ सुबह उठ करके यहाँ पे पूजा किया करते थे। और ये अभी भी उसी स्थान पर है जहाँ पर पहले हुआ करता था जब वो पूजा किया करते थे। तो चलिए अब हम कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, उनके रूम्स की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि अभी यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, इस वजह से अभी सब कुछ खाली सा है। ये वही कमरा है जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ये वही कमरा है जहाँ से देश के प्रथम राष्ट्रपति जन्मे थे। ये वही कमरा है। कितना सौभाग्यशाली है ये कमरा जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति जिस कमरे में जन्मे हैं। तो चलिए आइए हम और भी कुछ कमरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसा था उनका घर। इस कमरे में उनकी कुछ संदूकें रखी गई हैं। हम आपको दिखा दें कि पहले के ज़माने में जो अभी हम लोग लॉकर कहते हैं, जिसको लॉकर, तिजोरी, तो पहले ये हुआ करती थी जिसको हम संदूक कहते हैं। पहले इसको लोग संदूक के नाम से जानते थे। ये काठ का होता है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं महात्मा भाई जेपी सेनानी। किसी भी मीडिया कर्मी को यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म धरती का अगर कोई न्यूज़ बनाना होता है या फिर इनके बारे में कुछ जानना होता है तो वो सबसे पहले इनसे संपर्क करते हैं, क्योंकि काफ़ी नॉलेज उनके बारे में इनको है। तो चलिए आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हमें कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइए। प्रारंभिक शिक्षाएं उनकी यहीं हुई और यहाँ से बाल अवस्था के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईडन गार्डन मिडिल स्कूल हथुआ स्टेट का था उस समय, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। मेधावी छात्र थे, तेजस्वी थे। और इसके बाद उन्होंने पटना जिला स्कूल में पढ़ा और उसी समय एक अंग्रेज लेखक ने लिखा, उनके पुस्तिका पर प्रश्न पत्र जो होता है उस पुस्तिका पर लिखा कि दी एग्जामिनर बेटर देन एग्जामिन्ड। परीक्षार्थी परीक्षक से अच्छा है। यह राजेंद्र बाबू के छात्र जीवन में जो हासिल हुआ आज तक उस चीज़ को किसी ने तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे, अधीनस्थ थे अंग्रेजों के। और जिस तख्ती को आपने देखा, जिक्र किया कि महात्मा गांधी यहाँ आए थे, तो ये वही जगह है जहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, इस जिले के 3 विभूति हैं जो गांधी को यहाँ लाने का प्रयास किए। सबसे पहला मौलाना मुजल हक, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। दूसरा ब्रजकिशोर नारायण सिंह, गांधी जी उन्हें बिहार का ब्रज कहते थे। और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र बाबू कभी भी अपने छात्र जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा और जहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो हमेशा प्रथम श्रेणी से ही आए। आप छात्र हो, इस धरती की सर्वे कर रही हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करता हूँ कि तुम्हारी भविष्य उज्जवल हो। अगर थीसिस लिख रही हो राजेंद्र बाबू पर, तो यहीं से जो तुम शुरुआत करोगे थीसिस लिखने के लिए, हमको लगता है कि कोई ऑब्जर्वर जो है कलम नहीं उठा सकता है, क्योंकि तुम वास्तविक धरती पर आई हो। राजेंद्र बाबू जब आगे बढ़ने लगे
मैं आपको बीच में 1 मिनट रोकना चाहूँगी। मैंने सुना है कि जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके दरवाजे के सामने से एक बारात गुजरी थी, जो कि बहुत ही गाजे बाजे के साथ गुजरी थी और उनको जरा सा भी पता नहीं चला था कि उनके सामने से ये बारात गई है। तो क्या ये बात सच है? देखिए, राजेंद्र बाबू पर कलेक्टर सिंह केसरी ने लिखा है, मैं आपके उदाहरण दे रहा हूँ कि तू आंख फाड़ के आ देख रहा, यह तो निपट गाँव गंवई पर शीश झुका है बिहार का वृंदावन सिरा दे। समझ गई? वो इतने सादगी के प्रतीक थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और जिस माटी के थे, जिस भोजपुरिया माटी के थे, यही धरती है कि भिखारी ठाकुर जैसे आदमी को पैदा करता है और भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है कि नहीं? जी। इसलिए आप छात्र हो, इसलिए मैंने इस प्रसंग को छेड़ दिया। और राजेंद्र बाबू कभी अपने छात्र जीवन में पीछे मुड़ के देखे ही नहीं है। उनको था कि राष्ट्र ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, देश सबसे बड़ा चीज़ होता है, जिसके लिए उन्होंने कई बार गांधी जी के सहयोग आंदोलन में करो और मरो हो या अन्य हो, वो कई बार जेल भी है। लेकिन जो उन्होंने पद को सुशोभित किया, याद रखना, हिस्ट्री की बात बोल रहे हैं। वैशाली गणतंत्र की धरती थी, जहाँ से राजतंत्र की धरती थी, जहाँ से गणतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन वो यह धरती है, जीरा दें, कि जहाँ लोकतंत्र से निकले हुए शासन व्यवस्था में गणतंत्र की पहली स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उस सर्वोच्च पद पर। यह जीरा दें के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और तुम्हारा इच्छा हो पूछने का तो पूछो। उनके अंतिम क्षण के बारे में कुछ बताइए, जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनका हमेशा इस धरती से लगाव रहा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के बाद 2 बार जीरा दें आए, और दोनों बार जितने राष्ट्रपति भवन की ताम झाम सुरक्षा कर्मी होते थे, वो लोग लगे रहते थे। लेकिन आंगन में गई, वहाँ से एक पीछे से गली है, जहाँ से वो निकल के गांव में चले जाते थे अपने बुजुर्गों से बातचीत करने के लिए। और जब 5 बजता था भोर, तो लोग खोजने लगते थे कि बाबू अपने कमरे में नहीं सोए हैं, कहाँ गए। तब पता चलता था कि गांव के मोहल्ले में जाके किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठे हैं, समाचार पूछ रहे हैं। यह राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व था, जो कि एकदम सादगी का निशानी था। तो ये कुछ बातचीत हमने यहाँ पे की। क्या जेपी सेनानी महात्मा भाई ने हमें जो कुछ भी बताया, वो बिल्कुल हूबहू राजेंद्र प्रसाद की जीवनी ही थी, जिसको संक्षेप में उन्होंने हमें बताया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए और ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे चैनल वैभव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।